नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। मैं पायल झा। आज की सबसे बड़ी और सियासत को हिला देने वाली खबर है महाराष्ट्र से, जहां दो ऐसे चेहरे एक मंच पर आए जिनकी मुलाकात की कल्पना भी कुछ समय पहले तक मुश्किल थी। जी हाँ, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दो नाम, एक ही राजनीतिक विरासत, लेकिन अलग अलग राहों पर चले ये नेता अब एक बार फिर साथ आने का संकेत दे रहे हैं। शनिवार को मुंबई में हुई एक संयुक्त रैली में ये दोनों दिग्गज एक साथ मंच पर नजर आए और यहीं उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया जो शायद आने वाले चुनावों की रणनीति का हिस्सा बन सकता है। उद्धव बोले, हम साथ आए हैं और हम साथ रहेंगे भी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ मंच साझा करने तक सीमित है या फिर शिवसेना, उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच कोई नया राजनीतिक गठबंधन आकार ले रहा है। लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं है। गठबंधन की बात आते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने पुराने मतभेद भुला पाए हैं? क्या शिवसेना के वोट बैंक और मनसे की हिंदुत्व आधारित राजनीति एक साथ चल पाएगी? और अगर दोनों साथ आते हैं तो बीजेपी और शिंदे गुट के लिए ये कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? इन सवालों के जवाब देना दोनों नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। और इसी बीच एक और विवाद भी गर्मा गया है। महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी भाषा को लेकर सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में निशाना बनाना बंद किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो उर्दू भाषियों पर भी सवाल उठाकर दिखाए। उनके इस बयान पर विपक्षी दल भड़क उठे हैं और सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मराठी अस्मिता बनाम हिंदी उर्दू की ये बहस अब एक बार फिर से राजनीतिक रंग लेती नजर आ रही है। तो एक और जहां ठाकरे बंधु साथ आते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाषा के नाम पर राजनीति और भी अधिक जटिल होती जा रही है। अब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक नए गठबंधन की ओर बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मुंबई आउटलुक।